दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माननीय सुपरस्टार, स्टारों के स्टार द खेसारी लाल यादव के बारे में। ना इस उम्मीद से इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा कि ये कोई रोस्ट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ, गहराई के साथ आपको ये समझाएंगे कि देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में विवाद कैसे होता है और किस विवाद को किस तरफ मोड़ दिया जाता है और टारगेट पे कैसे एक इंसान आ जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। दोस्तों जैसे ही खेसारी लाल यादव का लाइव शुरू होता है, बात शुरू होता है संस्कार पे। खेसारी लाल यादव के खेमे में जितने भी व्यक्ति हैं वो बड़ा संस्कारी हैं, बाकी लोग संस्कारी नहीं हैं। खैर यूट्यूबर को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बात खेसारी लाल यादव के बारे में ही करते हैं और खेसारी लाल यादव का संस्कार आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये कितने संस्कारी सुपरस्टार हैं। दोस्तों खेसारी लाल यादव अपने लाइव वीडियो में कहते हैं पवन सिंह का सारा संस्कार जो है वो ही में है। मतलब पवन सिंह ये कभी नहीं कहे हैं खेसारी लाल यादव के कि आपके मौसा आए थे देखने का कि हम शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी संस्कारी जो हैं वो खेसारी लाल यादव हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह को आप कहिए गोबर सिंह, लेकिन वो बंदा आपको कभी मसूरी लाल मसूरिया नहीं कहता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े संस्कारी खेसारी लाल यादव ही हैं। पवन सिंह को खेसारी लाल यादव गारंटी देते हैं, चैलेंज लिख के देते हैं कि पवन सिंह कभी बाप नहीं बन सकते। और पवन सिंह आज तक कभी खेसारी लाल यादव के फैमिली पे एक शब्द टिप्पणी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा संस्कारी खेसारी लाल यादव ही तो हैं। अपने माननीय भोजपुरी के स्टारों के स्टार द खेसारी लाल यादव जो हैं वो भोजपुरी के सबसे संस्कारी सुपरस्टार हैं। अगर और ज्यादा चर्चा करने लगा जाए तो और ज्यादा इनका संस्कार उभर उभर के बाहर आएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दोस्तों अब आते हैं लाइव के पॉइंट नंबर 2 पे और उसमें खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पवन सिंह उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं जो व्यक्ति खेसारी लाल यादव को गाली देने लग रहे होते हैं। दोस्तों पवन सिंह के पटना वाले लाइव इवेंट में सबसे ज्यादा कोई मस्ती किया और सबसे ज्यादा पवन सिंह से बात किया तो वो आरती न्यूज था। तो क्या आरती न्यूज खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं? दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं शुभम। शुभम के बारे में खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जितने लोग हमको गाली देते हैं उनको हम साथ बैठा के इंटरव्यू करते हैं। है अगर इतना ही ज़्यादा पावर तो काहे ना पवन सिंह आपको बैठा लिए। मतलब इस तरीके का बात शुभम के लिए कहते हैं। अब खेसारी लाल यादव के इन्फॉर्मेशन के लिए हम उनको बातें बता दें कि शुभम जो है वो आप पहले नहीं हैं जिनका वो इंटरव्यू लिए हैं बड़े सुपरस्टार का। वो तमाम भोजपुरी के सुपरस्टार का इंटरव्यू लिए हैं और वो अपने बदौलत लिए हैं, अपने टैलेंट के बदौलत लिए हैं और उन सारी चीज़ों का सबूत आपके मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं जनता जंक्शन। खेसारी लाल यादव जाके वहाँ पे इंटरव्यू करते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा उस चैनल पे खेसारी लाल यादव ने ये कर दिया, खेसारी लाल यादव ने ऐसे कर दिया, मतलब ओवरऑल खूब तारीफ चलता है उस चैनल पे खेसारी लाल यादव का। लेकिन अगर बात करें मान सम्मान देने की तो वहाँ पे जनता जंक्शन का भी खूब मान सम्मान हुआ, लेकिन न खेसारी लाल यादव के दिमाग में बस इतना बात बैठा है कि वहां पे तो उसी व्यक्ति का सम्मान हुआ जिसको खेसारी लाल यादव को गाली देने के लिए रखा गया है। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो मुद्दा आता है वो ये होता है कि खेसारी लाल यादव का कंपटीशन भोजपुरी में तो किसी से है ही नहीं। खेसारी लाल यादव का टक्कर में कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का है ही नहीं। अगर इनका कंपटीशन होना चाहिए, अगर इनका कंपैरिजन होना चाहिए तो वो साउथ वाले से होना चाहिए। इस बात का हमको बहुत ज़्यादा खुशी है और खेसारी लाल यादव साउथ क्या हॉलीवुड से भी जाके कंपैरिजन करे, लेकिन सिर्फ मुंह से ही नहीं, उसके लिए आपको उतना योग्य भी बनना पड़ता है। कुछ आपके सामने फैक्ट रखते हैं जिसको देखने के बाद आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। बॉलीवुड में एक सुपरस्टार हैं सलमान खान। खेसारी लाल यादव जी, हो सकता है आप इनका नाम ना सुने हो, छोटे मोटे स्टार हैं। इनको लेके सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में मीडिया क्या नहीं बोलती है, यूट्यूबर नहीं, नेशनल मीडिया टीवी पे इनको क्या नहीं बोलती है, लेकिन सलमान खान एक पॉइंट में, एक सोशल मीडिया के स्टोरी तक में रिएक्शन नहीं देते हैं और इसको कहते हैं स्टार। आपसे बड़े नहीं हैं, कुछ दिन में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए इनके स्टारडम का समझ कि ये किस तरीके से मीडिया को चुटकी में हैंडल कर लिए। मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर, कहाँ है सलमान खान? क्या अब सलमान खान को लोग गलत समझने लगे? इतना ही नहीं दोस्तों, अब आते हैं साउथ इंडस्ट्री पे और खेसारी लाल यादव जी, आप ये बताइए कि कितनी बार आपने सुना है अल्लू अर्जुन को रजनीकांत को टकला कहते हुए, या फिर आज तक कभी अल्लू अर्जुन ने इस बात को कहा है कि अब तो रजनीकांत का एज हो गया, अब ये हीरोइन के साथ काम करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको कहते हैं स्टार का प्यार, जो आप बिल्कुल नहीं करते। इतना ही नहीं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, वेस्ट, ईस्ट,
किसी भी बड़े सुपरस्टार को आज तक आप देखे हैं किसी भी यूट्यूबर पे रिएक्ट करते हुए, लेकिन ये आप करते हैं और आप कहते हैं आई एम स्टार, बॉलीवुड से तुलना करो मेरी, साउथ से तुलना करो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, और यहां पे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि लोग इनको खुद दे रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए बात को शुरू से शुरू करना होगा, और इस शुरू से शुरू करने में 5 लोगों का नाम आता है जिसका खेसारी लाल यादव ने भी चर्चा किया था कि 4-5 लोग हैं, और वो 4-5 लोग आपके मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आप इस 4-5 लोगों के वीडियो पे गौर कीजिएगा तो एक बारी आपका संघर्ष 2 का टीजर आया था। इन सभी 5 लोगों ने आपके फिल्म संघर्ष 2 के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, और इस बात को भी मेंशन किया था कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने भोजपुरी के काया को पलटने का काम किया इस तरीके का फिल्म लाके। इतना ही नहीं, जब आपने फरिश्ते 2 में पागल का एकदम जबरदस्त वाला एक्टिंग किया था, वहां पे भी आपके लोगों ने खूब ज़्यादा तारीफ किया था, भोजपुरी के सभी यूट्यूबर ने बहुत ज़्यादा तारीफ किया था। अगर आपको इन कंट्रोवर्सी से फुर्सत मिल जाए तो एक बारी आप जाके जरूर देखिएगा। लेकिन स्टिल सवाल वही है कि क्या सही में खेसारी लाल यादव को किसी ने खोदा है, क्या खेसारी लाल यादव को किसी ने पोक किया है? तो इसको समझना होगा कि ये विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, और 8 महीने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई विवाद नहीं हो रहा था। बस एक पॉइंट में आके विवाद होता है जब खेसारी लाल यादव का ये वाला गाना रिलीज होता है। ये वाले गाने का जो ओरिजिनल सिंगर होता है वो आके अपने बातों को सोशल मीडिया पे कहते हैं, यूट्यूबर्स को आके बताते हैं कि देखिए खेसारी लाल यादव ने मेरा गाना उठा के गा दिया है। अब एक गरीब इंसान जो पैसा लगाया है म्यूजिक बनाने में, मेहनत करने में, उसका गाना गा दिए खेसारी लाल यादव, तो खेसारी लाल यादव किसी को नहीं खोदे। उस बारे में कुछ यूट्यूबर्स बात कर दिए जो उनका हमेशा तारीफ करते हैं अच्छे कामों पे, तो वो खेसारी लाल यादव को खोद दिए। चलिए उतना तक तो बात ठीक रहता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक गाना रिलीज होता है खेसारी लाल यादव का, जो कि पवन सिंह के गाने से हूबहू मिलता जुलता रहता है। अब इसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता है। कुछ लोग पवन सिंह को गलत कहते हैं, कुछ लोग खेसारी लाल यादव को गलत कहते हैं। लेकिन अगर सबूत देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का गाना 2 दिन में शूट हुआ रहता है, जिसका परिणाम ये है। इतना ही नहीं दोस्तों, खेसारी लाल यादव पे इस तरीके के हमेशा आरोप लगते आए हैं कि खेसारी लाल यादव दूसरे का गाना लेके गा देते हैं, जिसका बेस्ट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लहंगा लखनऊआ। और इन सब वजहों से पवन सिंह का जो है वो 6 तारीख को लखनऊ में इवेंट होना रहता है, जो कि कैंसिल करना पड़ता है। आखिर मेरा 5 ही तारीख को गाना क्यों आया, जब 6 तारीख को सेंट्रम होटल बुक था, सारा क्रिएटर्स जा रहे थे, आप लोग जा रहे थे। अब इन सब वजहों से किसी सुपरस्टार का लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, इवेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी खुदता कौन है? खेसारी लाल यादव। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों अब आते हैं टेक्निकल टर्न पे और बात करते हैं उस 1 मिलियन वाली बातों के बारे में जो खेसारी लाल यादव अपने वीडियो में कहने लग रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बोला था। खेसारी लाल यादव का भी एक अपना श्रोता है, जो 2-3 मिलियन लोग हैं, वो उनको सुनते हैं। चलिए मानते हैं अगर मेरी बात सच नहीं है, सच में आपका फॉलोअर बहुत ज्यादा है, तो आप बताइए कि इस गाना से पहले इतना ज्यादा व्यूज, इतना ज्यादा लाइक आपके और सारे गाने पे क्यों नहीं आ रहा था प्रीवियस में? बात तो सही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लो, जाके मेरे ट्विटर पे देख लो, जाके मेरे फेसबुक पे देख लो, तो सारे फॉलोअर को लेके एक जगह कॉपी में उतार के और उससे 2 से गुना कीजिएगा ना, फिर भी उतना ज्यादा फॉलोअर नहीं होगा जितना सुरभि सिंह का फेसबुक पे है 30 मिलियन। लेकिन आप बताइए कि क्या वो आपसे बड़ी सुपरस्टार हैं? तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे पैसों के दम पे खरीदा हुआ फॉलोअर्स आपके स्टारडम को डिसाइड करता है? तो इस तरह तो हम भी 4 मिलियन कर लेंगे, तो क्या हम आपसे बड़े सुपरस्टार हो जाएंगे? दोस्तों हम खेसारी लाल यादव जी से पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा खेसारी लाल यादव से खेत का झगड़ा है, आर डनेर का झगड़ा है? इनफैक्ट खेसारी लाल यादव ने तो खुद कहा था। गलत आपको लगता है तो आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका भी एक तरीका है, उस तरीके के साथ उसको प्रूफ करो कि ये गलत है। अब इन सब चीज़ों को ही आइडियल मान के, खेसारी लाल यादव के ही बातों को समझ के और उन्हीं को अपना आदर्श मान के अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप किस एंगल से गलत हो गए? अगर आपको कोई गालियां देने लगता है, आपके परिवार को कोई गाली देने लगता है और उस समय अगर आप लाइव आते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती है। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कौन गलत है, कौन सही है, किसका प्रतिक्रिया क्या है, उस पर अगर आप लाइव आते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपना तुलना बॉलीवुड से कीजिए, अपना तुलना साउथ से कीजिए। शर्म करो, भगवान से डरो। दोस्तों यहाँ पे हमको लगता है खेसारी लाल यादव जी जितना गायकी में मेहनत कर रहे हैं, आज से इनको पढ़ाई लिखाई शुरू कर देना चाहिए। यूपीएससी निकाल के डीएम चाहे एसपी बन जाएं, अपने बलबूते पे कुछ बन जाएं, तब इनको कोई नहीं बोलेगा कुछ। आप देखें डीएम एसपी को कोई कुछ बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो अपने बलबूते पे वहां पे गया रहता है।
जिसको जनता बनाती है वो जनता सवाल पूछती है और वो देश के राजा ही क्यों ना हो। आपको हम सुनवाने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री अपने क्रिटिसिज्म पे उनको जो अपशब्द बोलते हैं उस पे क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों। और देश के प्रधानमंत्री इन सारी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके वो और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर बात करें आपके बारे में तो 29 स्टेट में आने वाले एक राज्य बिहार राज्य के 3 नंबर पे आने वाले सुपरस्टार होके इतना बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका तुलना बॉलीवुड और साउथ से होना चाहिए। से बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। और बात करते हैं कि हम भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे और भोजपुरी के भाषा के लिए काम कर रहे हैं। आपसे क्रिटिसिज्म नहीं झेला जा रहा है, आपसे आपकी गलतियों को दिखा देना नहीं झेला जा रहा है। दोस्तों खैर इस पे और ज्यादा हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस लाइव की सच्चाई को पूरे बिहार की जनता को दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।